अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज ईशान मजहर, एनेबल्स कंसल्टेंट लाहौर। जो हमने ये चीज़ें जो हैं थोड़ा दिन पहले भी जो है इस पर डिस्कशन की थी। आज मैं इस पर दोबारा आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो दे दूं। बहुत सारे लोगों ने अगर उस दिन अटेंड नहीं किया था ये सेशन, तो वो ये वीडियो जो है वो देख सकते हैं। जो हमारा अपडेटेड एनेबलर्स ब्लिट्स रैंक है EBR 5.0, इसके अंदर हम लोगों ने जो क्या क्या चेंजेस की हैं और ये कैसे कैसे जो है ये अफेक्टिव होंगी अमेजोन प्राइवेट लेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला पॉइंट जो है जो डिस्कशन का वो ये है कि उसमें हमने ये कहा था कि लॉन्च एंड रिलीज डेट जो है आप लोग जो भी प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग्स करते हैं तो उसमें एक लॉन्च डेट या रिलीज डेट जो है वो आप लोग देते हैं। तो उसमें हमने ये कहा था कि आप लोग जो लॉन्च डेट या रिलीज डेट जो भी दे रहे हैं वो जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है उससे एक महीने बाद की जो डेट है वो आपने देनी है। उसकी रीजन ये होती है कि अमेजोन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को 20-25 दिन का, एक महीने का हमें एक टाइम पीरियड मिलता है जिसको सब लोगों को पता है, जिसको हनीमून पीरियड का टाइम जो है वो बोला जाता है। तो हनीमून पीरियड टाइम में ये होता है कि अमेजोन बहुत सारी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो होती है वो आपके लिस्टिंग पे जो है वो राउट कर रहा होता है। तो अगर आप की लिस्टिंग जो है वो फॉर एग्जांपल अगर आप करंट टाइम जो है उसको वो दे देते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम ये आती है वहां पे कि आपको हनीमून टाइम पीरियड जो है वो सम टाइम आप लोग अवेल नहीं कर पाते। तो इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि आपकी जो भी सप्लायर्स आपको जो डेट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो डेट जो है वो आप अपनी एक महीने बाद की जो डेट्स हैं उसको डाल दें। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है प्राइस। प्राइस में बहुत सारे जो लोग हैं उनका एक प्रॉब्लम जो है वो आ रहा होता है। वो कोशिश ये कर रहे होते हैं प्राइवेट लेवल के केस में कि डे फर्स्ट से जो है वो आपकी लिस्टिंग जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाए। तो प्राइवेट लेवल के केस में ये बड़ा मुश्किल होता है कि डे फर्स्ट से जो आपकी लिस्टिंग्स हैं वो प्रॉफिटेबल जो है वो चली जाएं। तो आपने क्या करना होता है कि कोशिश करें कि स्टार्ट में अपनी जो प्राइसेस हैं वो थोड़ा सा लो रखें, ब्रेक इवन पे रखते हैं। बल्कि कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि आपको जो अपनी प्राइसेस हैं वो ब्रेक इवन से भी कम रखनी पड़ती है। मींस आपको थोड़ा सा लॉस में जाके बेचना पड़ता है। उसकी रीजन ये होती है कि आप सेल्स वेलोसिटी जो है वो अपनी जनरेट कर सकें। जैसे ही आपकी सेल्स वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी, आपके पास थोड़े से रिव्यूज जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, थोड़ी सी रेटिंग बेहतर हो जाती हैं, तो फिर आप अपनी प्राइसेस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप डे फर्स्ट से प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सेल्स वेलोसिटी को मेंटेन करना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस के लिहाज से। जो अगर आप प्राइवेट लेवल्स पे काम कर रहे हैं तो फिर आपको ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी। तीसरी बात जो हमारे पास आ जाती है दैट इज सैबो सर्च एंड बाय ऑर्डर्स जो हैं। सर्च एंड बाय ऑर्डर्स जो हैं अभी जैसे हमने बताया है कि सैबोस जो हैं अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, लेकिन सैबोस सिर्फ उस सूरत में करवाएं अगर आपको ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है आपको सैबोस करवाने की, फिर मत करवाएं सैबोस, क्योंकि बिकॉज ये एक महंगी एडवर्टाइजमेंट है जो है हमें करनी पड़ती है। इससे बेहतर है कि आप PPC को फोकस कर लें या एक्सटर्नल ट्रैफिक को फोकस कर लें। ये दोनों भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको साबुस करवाने की ज़रूरत है तो फिर आप लोग जो है वो किसी एक कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो 5-7 साबुस जो है वो करवा सकते हैं। और कोशिश करें कि जो कीवर्ड है जो जिसपे आप साबुस करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड कोई थोड़ा सा हो या मिड रेंज टर्म का जो है वो कीवर्ड हो। बड़े सर्च वॉल्यूम्स पर जो है वो साबुस मत करवाएं। और उसके बाद जो रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं सब उसको करवाने के बाद उस पर रिव्यूज और रेटिंग्स जो हैं वो ले लेते हैं। तो वो जो है वो मत लें, क्योंकि अम, क्योंकि अमेजोन जो है समटाइम इसको ट्रैक कर जाता है कि ये सबूस करवाए गए हैं, और उसके रिव्यूज और अगर रेटिंग्स आपने ली होती है तो फिर वो रिमूव कर देता है वो उन रिव्यूज और रेटिंग्स। सबूस इस वक्त कराने का मतलब जो है वो सिर्फ ये है कि आप अपनी सेल्स वेलोसिटी को जो है वो थोड़ा सा बूस्ट अप कर सकें। तो इस वजह से अगर आपको जरूरत है तो फिर आप सबूस जो है वो करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें हमारी PPC कैंपेन्स की, कि हमने PPC कैंपेन्स जो हैं एक्चुअली कौन कौन सी चलानी है। तो ये बात पहले भी बहुत दफा जो है वो डिस्कस हुई है कि ऑटो कैंपेन्स जो है ना हमारी वो तो बहुत जरूरी है जब भी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं।
जब भी आप नया प्रोडक्ट जो है कोई भी लॉन्च करते हैं तो ऑटो कैंपेन जो है वो आपने जरूर चलानी है। एटलीस्ट फॉर 7 डेज जो है वो जरूर ऑटो कैंपेन जो है उसको रन करें विद डाउन बिडिंग स्ट्रेटजी जो है, और विद क्लोज मैच ओनली। ठीक है, ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो कि पीपीसी जब आप लोग पढ़ते हैं या कर चला रहे होते हैं तो ये ऑप्शंस आपके पास वहां पे आ रही होती हैं। जो बिडिंग स्ट्रेटजीज है बेसिकली अप एंड डाउन होती है, डाउन ओनली है, या एग्जैक्ट जो है वो वहां पे अवेलेबल होती है। फिक्स बिड्स बेसिकली आ रही होती है। तो आप लोगों ने डाउन बिडिंग के साथ जो है वो ऑटो कैंपेन जरूर चलानी है, विद क्लोज मैच जो है उसके साथ चला लें। बाकी जो लूज मैच है, सब्स्टिट्यूट्स हैं, और उनको जो है अभी रहने दें। सिर्फ क्लोज मैच के साथ जो है वो आप एक चला लें। कम से कम 7 दिन के लिए जो है वो अपनी कैंपेन जरूर चलाएं। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि आपके पास उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट बहुत सारे डिफरेंट कीवर्ड्स का जो डेटा है वो इकट्ठा होके आ जाता है। और अगर आपको लगता है कि 7 दिन का जो डेटा है वो इनफ नहीं है आपके लिए, तो फिर आप नेक्स्ट 7 दिन के लिए उसको और चला लें, लाइक 14 डेज के लिए जो आप है वो ऑटो कैंपेन को चला लें। उसके बाद जो डेटा आपके सामने आया है, जो रिजल्ट्स आए हैं, वहां से उसको देखते हुए आप लोग अपनी फर्दर स्ट्रेटजीज जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि फर्दर आगे हमने किन कीवर्ड्स को जो है वो टारगेट करना है पीपीसी के लिए। अच्छा, उसके बाद पीपीसी के बारे में थोड़ा सा बताया गया आगे जी। लेट्स से अगर आपको लगता है कि आपकी पीपीसी कैंपेन जो है ऑटो जो आपने चलाई है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ऑटो अगर आपने चलाई है और वो नहीं रिजल्ट्स जो है वो सेटिस्फैक्ट्री लेके आई, तो थोड़े दिन के लिए उसको बंद कर दें। यूजुअली नॉर्मली होता ये है कि हम नेक्स्ट 7 डेज के लिए उसे और कंटिन्यू कर देते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल उसके रिजल्ट्स फिर भी हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री जो है वो नहीं आ रहे, तो फिर हम क्या करते हैं, उस कैंपेन को जो है वो बंद कर देते हैं। और 10-15 दिन 20 दिन के बाद जो कैंपेन है हम उसको रीलॉन्च कर देते हैं दोबारा, या नई कैंपेन बना के चला देते हैं, ताकि हमारे पास जो रिजल्ट्स जो है वो सम टाइम आ जाए। उसमें ये भी होता है कि हमारी जो स्ट्रेटजी जो है वो समटाइम ठीक नहीं होती। हमने कैंपेन जो चलाई हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। कैंपेन जो है वो समटाइम लाइक आप कह रहे हैं सप्रेस हो जाती हैं या डेड हो जाती है कैंपेन्स। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो इस वजह से फिर होता है कि हम उन कैंपेन्स को बंद करके एक नई कैंपेन जो है वो बना के चलाते हैं। उसके बाद एक एग्जैक्ट कैंपेन जो है वो अगेंस्ट योर मेन कीवर्ड चलाएं। और मेन कीवर्ड के अगेंस्ट कैंपेन जब चलानी है आपने, तो उसमें दो चीजें हैं जो कि आपने देखनी है कि आपकी जो कैंपेन में जो प्लेसमेंट चल रही है वो टॉप ऑफ द सर्च जो है, इट शुड बी अराउंड 30 to 50, ताकि जैसे ही लोग आपको अपने मेन कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो सर्च करें, तो आपका जो एड है पीपीसी जो आप चला रहे हैं, जो आपका एड है वो टॉप पे जो है वो उनको नजर आना चाहिए। फिर ही कन्वर्जन के चांसेस जो हैं वो हमारे पास ज्यादा होते हैं। और प्रोडक्ट पेजेस को अगर हम टारगेट कर रहे हैं, यानी डिफरेंट लिस्टिंग्स के नीचे हमारा ऐड जो है वो चल रहा होता है, तो उस केस में भी हमने जो है वो 20 to 40 जो है वो अपनी अ, जो प्लेसमेंट है उसको रखना है, ताकि हम हमारा ऐड जो है डिफरेंट एसेंस के अगेंस्ट जो है वहां पे भी हम ऊपर आके जो है वो नजर आ रहे हो। तो ये दो चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं एग्जैक्ट के अगेंस्ट अगर आपने चलानी है कैंपेन। फिर इस स्ट्रैटेजी को आप लोगों ने जो है वो जरूर फॉलो करना है। उसके बाद एक कैटेगरी टारगेटिंग की कैंपेन जो है वो आप लोगों ने चलानी है विद रिफाइनमेंट्स। कि जी रिफाइनमेंट्स कैसे की जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास इतना बजट अवेलेबल नहीं होता है कि हम बहुत सारी कैंपेन्स को, बहुत सारे एसेंस को जो है वो एक टाइम पे टारगेट कर सके। तो उसमें हम रिफाइनमेंट्स कर लेते हैं डिफरेंट, और रिफाइनमेंट्स करने के बाद हम अपनी कैंपेन जो है उसके अंदर रन कर देते हैं। एक फ्रेज कैंपेन जो है अगेंस्ट योर मेन कीवर्ड चलाएं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉटल है, कीवर्ड जो है दैट इज वाटर बॉटल, तो एक कैंपेन अगर आपकी वाटर बॉटल के अगेंस्ट चल रही है फॉर एग्जांपल, दूसरी आप फ्रेज चला सकते हैं, मींस ब्लू वाटर बॉटल या स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल या प्लास्टिक वाटर बॉटल। इस तरह की कैंपेन जो है वो साथ आप एक फ्रेज चला सकते हैं। और जब आप फ्रेज कैंपेन्स को टारगेट करेंगे, तो जो एग्जैक्ट के अगेंस्ट आपने अपनी कैंपेन चलाई हुई है उसको फ्रेज की कैंपेन में उस कीवर्ड को जो है वो आप नेगेटिव कर दें, ताकि आपके एक ही कीवर्ड के अगेंस्ट डबल पैसे जो हैं वो आपको हिट ना हो। इसी तरह एक और स्ट्रेटजी है हमारे पास कि आप ब्रॉड की कैंपेन जो है वो चला सकते हैं। ब्रॉड में भी एक्चुअली ये होता है कि जो आपके बजट्स हैं वो थोड़े से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो यूज हो रहे होते हैं। सम टाइम बहुत ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं भी होती, सम टाइम इफेक्टिव हो भी जाती है। बेसिकली डाटा कलेक्शन के लिए जो बेसिकली है आप ब्रॉड जो है उसको रन कर सकते हैं। तो जब ब्रॉड की कैंपेन आप लोगों ने चलानी है, तो जिस तरीके से हमने एग्जैक्ट के कीवर्ड्स को
फ्रेज के अंदर नेगेटिव कर दिया। इसी तरह आपके जो फ्रेज में जिन कैंपेन्स को रन किया है आपने फ्रेज के अंदर, उसके जो कीवर्ड्स हैं आप उन्हें ब्रॉड के अंदर जो है वो नेगेटिव टारगेटिंग में कर दें, ताकि वहां पे भी आपके डबल पैसे जो हैं जो यूज हो रहे हैं वो मत। अ, अगर आप लोग आजकल Amazon का जो पहला पेज है, फॉर एग्जांपल अगर आप विजिट कर रहे होते हैं कीवर्ड कोई भी टाइप करके उसका पहला पेज आ रहा होता है, तो अगर आप लोग ये देखेंगे कि बहुत सारे एड्स जो हैं वो आप लोगों को वहां पे नजर आएंगे। पहले पेज पे टॉप ऑफ द सर्च आ रहा होता है। फिर उसके सेंटर में जाके हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स के एड्स चल रहे होते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर आप देखें हेडलाइन सर्च एड्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद नीचे अगर आप आ जाएंगे तो फिर रेस्ट ऑफ द सर्चेज जो हैं वो ऐड चल रहे हैं। तो पहले पेज पे बहुत ज्यादा एड्स जो हैं वो एक्चुअली चल रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री की जो एक्सेस है वो अवेलेबल हो, और ताकि आप स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्लेस जो हैं वो आप उनको रन कर सके। तो वीडियो एड्स जो हैं एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। आपने वीडियो एक बनाए जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बता रहे हो कि हमारा ये प्रोडक्ट है और इस तरीके के इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो वीडियो ऐड जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। वीडियो ऐड जो हैं वो ज़रूर चलाएं। अपनी कैटेगरी टारगेटिंग के अंदर जो है वो आप वीडियो ऐड चला सकते हैं। उसके बाद आप अपने एग्जैक्ट मेन कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो ऐड चला सकते हैं। उसके बाद आप टॉप ऑफ द सर्च पे के ऊपर जो है वो हेडलाइन सर्च टर्म एड्स चल रहे होते हैं बेसिकली। और अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री की एक्सेस है, स्पॉन्सर ब्रांड्स की एक्सेस है, तो आप हेडलाइन सर्च टर्म एड्स जो हैं वो चला सकते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं या एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट पिक्चर्स अवेलेबल हैं तो उसके ऊपर भी आप हेडलाइन सर्च टर्म एड्स जो हैं वो सबसे सबसे ऊपर चल रहे होते हैं, वो चला रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं पीपीसी के वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, लाइक इम्प्रेशंस कम है, क्लिक्स कम है। उसमें ये होता है यूजुअली कि आप लोगों ने अपने बजट्स जो हैं वो थोड़े से कम रखे होते हैं, या बिड्स जो है वो बहुत ज़्यादा लो की होती हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह का सिनेरियो जो है वो फेस करना पड़ रहा होता है। तो फिर उसके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप लोग बिड्स थोड़ी सी जो है वो हाई कर दें, और अपने बजट्स जो हैं, लेट से अगर आप $10 की कैंपेन फॉर एग्जांपल चला रहे हैं तो उसको $15 कर दें, ताकि आपके इम्प्रेशंस और का जो रेट है वो ज़्यादा हो जाए। तो इम्प्रेशन ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली आपके जो क्लिक्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, और क्लिक्स अगर थोड़े से ज़्यादा होते हैं तो फिर आपकी कन्वर्जन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी बिड्स और प्लेसमेंट्स को जो है या बजट्स को जो है वो थोड़ा सा आपने अपने तरीके से जो है वो मैनेज करना है। ये बात अब थोड़ा सा आपको देखनी पड़ेगी अपने बजट की अकॉर्डिंग। हेडलाइन सर्च एंड ऐड जैसे मैंने बताया कि वो ज़रूरी हैं आजकल चलाने, और वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में जो है बेसिकली चल रहे होते हैं। तो अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री की एक्सेस होती है तभी आप लोग जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं उसको रन कर पाते हैं। और सेंटर में एक वीडियो ऐड जो मैंने अभी जिक्र किया था कि वीडियो ऐड जो है वो एक सेंटर में आप बना के दिखा सकते हैं कि जी आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस किस्म का काम कर रही है, तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो है वो होते हैं आजकल। तो ये तो डिफरेंट चीजें थी ईबीआर से रिलेटेड के पीपीसी कैंपेन्स को जो है वो आप लोगों ने किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे चलाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इज कीवर्ड ट्रैकिंग। कीवर्ड ट्रैकिंग जो है अगर हीलियम के अंदर बेसिकली एक अलग से टैब अवेलेबल है कीवर्ड ट्रैकिंग का। और उसमें एक चीज मैं जो है वो थोड़ा सा आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पाकिस्तान में शेयर टूल जो हैं वो यूज कर रहे होते हैं। और अगर आपने कीवर्ड ट्रैकिंग शेयर टूल्स के ऊपर करनी है तो फिर आपको अपना डेटा जो है वो डिलीट करना पड़ता है बाद में, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका डेटा देख रहे होते हैं। तो रेकमेंड ये है फिर कि अगर आपने कीवर्ड ट्रैकिंग हीलियम के थ्रू करानी है तो फिर अपना हीलियम जो है वो आप लोग बाय कर लें, और उसके ऊपर जो अपनी कीवर्ड ट्रैकिंग है वो आप रन करें। लेकिन कीवर्ड ट्रैक जो है वो जरूर करें, ताकि आपको पता हो कि आपके जो कंपैटिटर्स हैं वो किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो है वो जो है वो अपनी सेल्स उठा रहे हैं, और आप भी उन्हीं कीवर्ड्स को जो है अगर आप लेट से नहीं टारगेट कर पा रहे तो फिर आप लेटर ऑन उन कीवर्ड्स को टारगेट करके अपनी सेल्स वेलोसिटी बेहतर कर सकें। उसके बाद एक्सटर्नल ट्रैफिक एक पोर्शन है हमारे पास कि एक्सटर्नल ट्रैफिक जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल ट्रैफिक जो है वो हमारे पास इस वक्त पीपीसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक। आप लोगों ने अगर देखा हो तो एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए Amazon पीपीसी कंसोल के अंदर जो है वो एक लिंक अवेलेबल है, वो आपको जनरेट करना पड़ता है, दैट इज Amazon एट्रीब्यूशन लिंक। आप एट्रीब्यूशन लिंक वहां पे बना लें और गूगल एड्स के थ्रू
या फेसबुक एड्स के थ्रू जो है वो आप एक्सटर्नल ट्रैफिक राउट करा के अपने लैंडिंग पेजेस पे ला सकते हैं। इसके अलावा पिंटरेस्ट है, इसके अलावा टिकटॉक है। बहुत जो है वो इस वक्त हाई डिमांड में है टिकटॉक के जो एड्स हैं, और उनकी कन्वर्जन जो है वो इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है। अगर किसी को चलाने आते हैं तो जरूर इसका इस्तेमाल जो है वो करें। पिंटरेस्ट के एड्स जो हैं वो आप चला सकते हैं। फेसबुक के लिए अगर आप लोगों ने देखना है तो फेसबुक में आप लोग फर्स्ट मंथ के अंदर जो है वो अपनी कैंपेन्स को जो है वो लॉन्च करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक की अवेयरनेस कैंपेन्स को जो है वो पहले महीने में आप लोग चलाएं, ताकि आपके ब्रांड की अवेयरनेस जो है वो लोगों तक जानी शुरू हो। और सेकंड मंथ से आप जो ट्रैफिक कैंपेन्स हैं और अवेयरनेस कैंपेन्स हैं उन दोनों को मिला के चलाना शुरू करें, ताकि आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से बेहतर नजर आए। अपने मेन कीवर्ड्स जो आप लोग यूज कर रहे हैं अपनी लिस्टिंग्स के अंदर जो भी हैं उनके अगेंस्ट टिकटॉक एड्स चलाएं। जैसे मैंने बताया कि इसकी कन्वर्जन रेट जो है इस वक्त बहुत अच्छी है। अगर आपको ये यूज करने आते हैं या नहीं आते फॉर एग्जाम्पल, तो आप किसी की सर्विसेज ले सकते हैं, और उस सर्विसेज के अगेंस्ट आपकी कन्वर्जन अगर बहुत अच्छी हो जाती है तो ऑब्वियसली वो एक एज जो है वो मिल जाता है। अमेजोन एक्सटर्नल ट्रैफिक को जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करता है। मैं एग्जांपल देने लगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग एक कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं पीपीसी कैंपेन के अंदर, और पीपीसी कैंपेन में एक कीवर्ड के अगेंस्ट आपको एक ऑर्डर आता है, तो उसके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपका बीएसआर 20 यूनिट्स जो है वो बेहतर हो रहा है, तो इसी तरह अगर आप लोग एक्सटर्नल ट्रैफिक से कोई किसी लिंक के थ्रू जो है वो अगर ऑर्डर लेके आते हैं और आपकी परचेज होती है अमेजोन के ऊपर, तो अमेजोन एक्सटर्नल ट्रैफिक के अगेंस्ट अमेजोन देखता है कि भाई ये जो बंदा है ये फेसबुक की ट्रैफिक को उठा के अमेजोन पे लेके आया है, गूगल की ट्रैफिक को अमेजोन पे लाया है, लिंक्डइन की ट्रैफिक को लाया है, टिकटॉक की ट्रैफिक को अमेजोन लेके आया है। तो बेसिकली अमेजोन इसके अगेंस्ट आपको ज्यादा बूस्ट अप देता है, इस सेंस में कि आपका बीएसआर ज्यादा इंप्रूव कर देता है। लेट्स से अगर पीपीसी कैंपेन पे ऑर्डर के अगेंस्ट वो अगर 20 यूनिट्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो 50 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, 70 यूनिट्स तक अगर एक्सटर्नल ट्रैफिक के थ्रू अगर आपको ऑर्डर मिलता है, तो 60 70 यूनिट्स जो है वो आप लोगों का बीएसआर बेहतर हो जाता है। तो जो लेट से अगर आपका $1000 लगा के अगर आप पहले पेज पे पीपीसी के थ्रू रैंक होके आते हैं, तो यही काम अगर आप $1000 लगाएंगे अमेजोन पे एक्सटर्नल ट्रैफिक के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप जो है वो बहुत सारे डिफरेंट रैंडम कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो आप जो है वो रैंक हो जाते हैं। तो अगर आपके पास एक्सपर्टीज अवेलेबल हैं या नहीं है अगर एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए, तो फिर एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए आप लोग सर्विसेज जो है वो हायर कर सकते हैं। और एक्सटर्नल ट्रैफिक जो है वो आजकल के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीपीसी के साथ साथ। और कोशिश करें कि पीपीसी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें और एक्सटर्नल ट्रैफिक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप कम पैसों में ज़्यादा जल्दी रैंक होने की पोजीशन में आ जाए। उसके बाद वाइन एनरोलमेंट का एक हमने ऑप्शन जो है वो अवेलेबल दिया, क्योंकि हमारे पास रिव्यूज और रेटिंग्स अगर स्टार्ट में नहीं होते हैं, फिर हम लोगों ने रिव्यूज और रेटिंग चाहिए होती है। तो वाइन एनरोलमेंट प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है अमेजोन का। बिल्ट इन जो है वो रिव्यूअर प्रोग्राम है, इसको जरूर एनरोल करें। ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा है यूएस के केस में, लेकिन इसका फायदा बहुत ज्यादा है। अगर आप वाइन रिव्यूअर जो है आप लोगों को रिव्यूज दे देते हैं, और लेट्स से अगर आप लोगों ने 10 यूनिट्स की एनरोलमेंट की है, तो ऑब्वियसली आपका खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। शायद $2000, $2500 आपका खर्चा जो है वो हो जाता है। लेकिन $2500 लगा के ये होता है कि अगर वाइन रिव्यूवर्स ने फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को 5 स्टार रेट कर दिए हैं और आपको 10 5 स्टार रिव्यूज मिल गए हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी सेल्स बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है। आपको लेट्स से अगर 10 ऑर्डर आ रहे हैं एक दिन के अंदर, तो जैसे ही आप वाइन प्रोग्राम के रिव्यूज जो हैं वो आपके लाइव होने शुरू होते हैं, तो आपके ऑर्डर्स की सेल वेलोसिटी डबल ट्रिपल से भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लोगों का इत्मीनान आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी लिस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि वाइन रिव्यूवर ने इसको अगर 5 स्टार रेट किया है तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आपके पास बजट अवेलेबल है तो वाइन रिव्यूअर्स प्रोग्राम जो है हमारा उसके अंदर जरूर जो है वो एनरोल हो, और सेल्स वेलोसिटी जो है उससे आपकी बहुत बेहतर हो सकती है। ठीक है जी, तो ये एक्चुअली एक छोटी सी
मैंने कोई वीडियो बनाई ईबीआर के ऊपर के, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए जिन लोगों को नहीं पता कि ईबीआर जो है वो किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है। तो ईबीआर, अगर आप प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे हैं और अगर आप ईबीआर के ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप लोग जो है वो प्राइवेट लेवल में अपने मेन कीवर्ड्स के ऊपर, या जो भी आपकी स्ट्रेटजीज चल रही हैं इस किस्म की, इससे रिलेटेड, तो रैंकिंग जो पोजीशन है वो बहुत जल्दी बेहतर हो जाती है। तो कोशिश करें कि ईबीआर में से जितने पॉइंट्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं वो बिल्कुल करें, ताकि आपकी रैंकिंग और सेल्स वेलोसिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो जाए। ठीक है जी। तो ये था ईबीआर के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।